हेलो फ्रेंड्स, पिक्चर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज आप देखने वाले हो 2022 में रिलीज हुई स्पीक नो इविल। ये मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ये मूवी आपको देखना चाहिए, मैं बस इतना ही आपसे कहूंगी। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हाल ही में मैंने वेनम द लास्ट डांस मूवी का एक्सप्लेनेशन डाला है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जाइए और जाकर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूले। तो बिना किसी देरी के चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक कार को दिखाने से। एक कपल बाहर आता है। गाड़ी में एक बच्चा बैठा हुआ था, जो कि बहुत डरा और सहमा लग रहा था। देखने से तो ये लग रहा था कि ये उनका बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब वहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक कपल पे, जो छुट्टियाँ बिताने के लिए रिजॉर्ट आए हुए थे, जिसमें आदमी का नाम बियॉन था, वाइफ का नाम लुइस था और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम एग्नेस था। अब ये सब लोग पूल के साइड बैठकर एंजॉय कर रहे थे कि एक आदमी आकर इनसे चेयर मांगता है, जो कि थी तो बियॉन की, पर फिर भी उसने दे दी क्योंकि उस आदमी ने बहुत ही प्यार से पूछा था। फिर आदमी चेयर ले जाकर अपनी फैमिली के साथ बैठ जाता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये वही फैमिली है जिसे पहले सीन में दिखाया गया था। इस आदमी का नाम पैट्रिक था, जिसकी वाइफ और बेटा भी था। फिर रात में सब खाना खाते हैं, जहाँ पर ये दोनों कपल अपने अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। उसके बाद पैट्रिक सबको शुक्रिया अदा करता है, जिससे देखने में ये लग रहा था कि पैट्रिक बहुत ही अच्छा आदमी है। और उसने ये भी बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर रात को सब लोग सो रहे होते हैं, पर बियॉन को नींद नहीं आती, तो वो बाहर बालकनी में जाकर खड़ा होता है। तो उसकी नजर फिर पैट्रिक पे जाती है, जो कि उन लोगों की तरफ ही देख रहा होता है। पर अगले ही सेकेंड वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर ये फैमिली घूम रही थी, तो उनकी बेटी का टेडी गुम हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए बियॉन निकल जाता है और जल्दी वो उसे मिल भी जाता है। और जब वो लौट कर आता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली पैट्रिक से बात कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि पैट्रिक की वाइफ भी उनसे अच्छे से घुल मिल गई थी, लेकिन अगर हम बात करें उसके बेटे की तो उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था और उसके चेहरे पे उदासी भी लग रही थी। उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो छुट्टियां मनाने आया है। फिर यहाँ पैट्रिक दोनों हस्बैंड वाइफ की तारीफ करता है और ऐसे ही दोनों कपल आपस में घुल मिल गए, जिसके बाद वो लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। पैट्रिक की वाइफ उन्हें घर पर दावत देती है। उसके बाद इनका खाना भी आ जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि बियॉन की वाइफ वेजिटेरियन है, सिर्फ सब्जियां खाती है और कभी कभी वो फिश भी खा लेती है। आज वो इन लोगों के साथ में थी, इसीलिए उसने फिश भी खा लिया। इसके बाद पैट्रिक फिर से उसकी तारीफ करता है। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन पैट्रिक का बेटा बहुत ही अजीब तरीके से नूडल्स खा रहा था, जैसे न जाने वो कितना भूखा हो। एक साथ टाइम गुजारने के बाद ये काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसके बाद दोनों फैमिली अपने अपने घर चली गई। एक दिन बियॉन के पास पैट्रिक का मेल आता है। उसने दोनों फैमिली के साथ साथ अपने घर में आने का इनविटेशन भी दिया था कि आप लोग हमारे घर रहने आ जाए, जिसे सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हुए और कहते हैं कि कितनी अच्छी फैमिली है। पर ये बात अभी तक पक्की नहीं हुई थी कि ये लोग जाएंगे या नहीं। फिर इन लोगों के घर मेहमान आए, जिससे उन लोगों ने ये बात शेयर कर दी। तो उस मेहमान ने भी इन्हें सजेशन दिया कि आप लोगों को लाजमी जाना चाहिए। और ये बात सुन के दोनों की परेशानी यहाँ दूर हुई और ये लोग पक्का इरादा बना लेते हैं कि हम जरूर जाएंगे। फिर छुट्टी वाले दिन ये लोग अपने सफर पर निकल गए। 7 घंटे का रास्ता नापने के बाद ये लोग फाइनली पैट्रिक के घर पहुंच गए। बहुत दूर दराज से घर था इनका और था भी बहुत छोटा। इनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करा उन्होंने। फिर ये लोग बियॉन और लुइस को उनका कमरा दिखाते हैं, जो कि काफी छोटा था। फिर इन लोगों ने अपने बेटे के रूम में बियॉन की बेटी का भी बिस्तर लगा दिया था, पर नीचे गद्दे बिछाकर। ये चीज बियॉन और उसकी वाइफ को काफी अजीब लगा। उनका मानना था कि मेहमानों को नीचे नहीं सुलाते हैं। इधर उनका बेटा बहुत ही खामोश बैठा हुआ होता है, वो उनसे ठीक से बात भी नहीं करता। फिर रात को पैट्रिक मीट बनाता है और चखने के लिए सबसे पहले बियॉन की वाइफ को देता है, ये जानकर भी कि वो सब्जियां खाती है, गोश्त नहीं। यहाँ वो भी मना नहीं कर पाती है, क्योंकि वो इनके घर मेहमान बनकर आई है और उसे इनकी बात माननी पड़ेगी। बियॉन की वाइफ जिद करने पर गोश्त खा लेती है और इधर वो बियॉन से कचरा भी फिकवाते हैं। सामने वाले शेड में जब बियॉन झांक रहा होता है, तभी उसके पास पैट्रिक का बेटा एबल आता है और अपना मुंह खोल के बताता है कि मेरी जुबान नहीं है, इसीलिए मैं बोल नहीं सकता। और उसके बाद पैट्रिक ने उसे आवाज दे दी और एबल वहाँ से भाग गया। अब रात को ये चारों बैठकर बातें कर रहे थे, पर यहाँ पर हम आवाज सुनते हैं कि एबल बहुत जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसके माँ बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कहते हैं कि एबल की जुबान नहीं है, इसीलिए वो अक्सर ऐसे ही रोता रहता है। उसके बाद बियॉन की बेटी भी इनके पास आ जाती है और ये तीनों तंग होकर वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन ये सब लोग घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बियॉन की बेटी स्लाइड नहीं
कर पाती क्योंकि नीचे पैट्रिक का बेटा बैठा हुआ होता है जो कि हट नहीं रहा था। ये देखकर पैट्रिक अपने बेटे को बहुत ही बुरी तरीके से डांटता है और माफी भी मंगवाता है, जो चीज बियॉन की वाइफ को पसंद नहीं आती। वो ये सोचती है कि ये अपने बच्चे के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं। घर आने के बाद वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद ही यहाँ पर पैट्रिक की वाइफ आती है और कहती है कि चलो हम खाना खाने चलते हैं, जो कि हम खाने बाहर चल रहे हैं। और ये सुन के बियॉन की वाइफ को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वो ये सोचती है कि ये लोग कितने अच्छे तरीके से हमारी खातिरदारी कर रहे हैं। वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है। वो एक केयर टेकर होता है बच्चों की देखभाल करने के लिए। असल में बाहर खाना खाने के लिए ये चारों जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो इनके पीछे से उनका ध्यान रखने के लिए केयर टेकर उनका ध्यान रखेगा। ये बात बियॉन और उसकी वाइफ को काफी अजीब लगी क्योंकि पैट्रिक ने उन्हें यहाँ बताया नहीं था कि बच्चे हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। अपनी बेटी को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी पर उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ा और इसके बाद ये चारों यहाँ से निकल जाते हैं और ये होटल की बजाय एक छोटी सी जगह पर आए खाना खाने, जहाँ पर पैट्रिक बहुत सारा खाना और शराब ऑर्डर करता है। खाने को देखकर ये लोग बहुत ही खुश हो गए कि बहुत अच्छा, हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। खाना खाने के बाद और शराब पीने के बाद, बहुत सारी शराब पीने के बाद पैट्रिक और उसकी वाइफ बहुत ही अच्छे से डांस करने लगते हैं, बहुत ही मस्ती करने लगते हैं। अब बारी आती है बिल देने की, जो कि पैट्रिक बियॉन से दिलवाता है। यहाँ पर बियॉन को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि ये लोग मेहमान थे और बाहर जाने के लिए भी पैट्रिक और उसकी वाइफ ने ही इन्हें कहा था और मेहमान नवाजी करने की बजाय ये लोग उल्टा बिल दिलवा रहे हैं। बियॉन और उसकी वाइफ का इन सब के बारे में सोच ही बिल्कुल बदल चुकी थी। उन्होंने सोचा कि इन लोगों ने इतना सारा खाना ऑर्डर करा जिसमें से हमने तो बस थोड़ा सा ही खाया। उनकी इज्जत के बारे में सोचा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, खाना भी खूब खाया और बिल भी हमारे माथे छोड़ दिया। उन्होंने हमारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं रखी। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें एक फ्रॉड और एक धोखे जैसा महसूस हो रहा था और वो दोनों बस स्माइल कर रहे थे। यहाँ पर पैट्रिक बहुत ही तेज आवाज में म्यूजिक बजाता है, लेकिन बियॉन उसे आवाज कम करने के लिए कहता है पर पैट्रिक उसकी बात नहीं सुनता। फिर यहाँ पर बियॉन की वाइफ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में म्यूजिक को बंद करने के लिए कहती है, पर यहाँ पर पैट्रिक और उसकी वाइफ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और ये लोग अपनी मौज मस्ती में ही लगे हुए थे। घर आकर ये लोग देखते हैं कि हमारी बेटी जमीन पर सोई हुई है, यानी आज तो इन लोगों ने इन्हें हर तरफ से बेइज्जत कर दिया। बियॉन की वाइफ जब नहा रही थी तब अंदर कोई आ जाता है और ये था पैट्रिक, जो कि उसके काफी करीब आकर वापस चले जाता है। उसकी इस हरकत को देखकर बियॉन की वाइफ काफी घबरा गई और फटाफट से तैयार होके वो बियॉन के पास आ गई, लेकिन उसने बियॉन को इस बारे में कुछ बताया नहीं। दोनों हस्बैंड वाइफ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी इनकी बेटी आकर कहती है कि मुझे आप लोगों के साथ सोना है, पर वो दोनों बिजी थे इसीलिए उसकी बात नहीं सुनते और वो वहाँ से चली जाती है और ये नजारा पैट्रिक वहाँ से देख लेता है। आधी रात को जब बियॉन की वाइफ की नींद खुलती है तो वो अपनी बेटी को देखने के लिए जाती है, जो कि अपने रूम में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने जब पैट्रिक के रूम में जाकर देखा तो वो बिना कपड़ों के सोया हुआ था और उन्होंने बीच में बियॉन की बेटी को सुलाया हुआ था। ये चीज बियॉन की वाइफ को बहुत ही गंदी लगी और अपनी बेटी को उनके बीच में से उठाकर बियॉन के पास आई और उन्हें कहती है कि मुझे घर चलना है, फौरन चलो, अभी चलो। ये लोग अपना सामान पैक करते हैं और बिना उस फैमिली को बताए वहाँ से फौरन निकल जाते हैं और उन्हें जाते हुए एबल बहुत ही मासूम चेहरे से देखता है। थोड़े दूर आते हुए बियॉन की बेटी कहती है कि मैं अपना टैडी वहीं भूल आई। इसके बाद उसकी मॉम उसे समझाती है पर वो रोने लगती है, जिद करने लगती है। उसका रोना बियॉन को देखा नहीं गया और वो गाड़ी मोड़ लेता है। पर इस तरह से बच्चे की बात मानकर गाड़ी को मोड़ लेना और उसी रास्ते पर वापस जाना इन लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब ये बहुत ही अजीब बात है कि आधी रात को उस फैमिली को बिना बताए उनके घर से जा रहे हैं और वापस से उन्हीं के घर पर वापस आ रहे हैं किसी चीज के लिए। फिर ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर बियॉन अपनी वाइफ और बेटी को गाड़ी में बिठाकर अकेला खिलौना लेने के लिए पहुँच जाता है और उसके जाते ही उसकी बेटी को सीट के नीचे से उसका टेडी मिल जाता है। फिर जब ये बताने के लिए उसकी वाइफ अंदर जाती है तो वो देखती है कि बियॉन का सामना तो पहले से ही पैट्रिक से हो चुका होता है और पैट्रिक कहता है कि आप हमें बिना बताए ही यहाँ से चले गए, शायद इसलिए कि हमारी मेहमान नवाजी में कुछ कमी हो गई होगी। बताएं क्या कमी रह गई कि जो आप लोगों ने इस तरह से हरकत की हमारे साथ में। पर यहाँ पर बियॉन तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी वाइफ जरूर कहती है और गुस्से में आकर सब कुछ कह देती है। वो ये कहती है कि ये जानते हुए भी कि मैं वेजिटेरियन हूँ, सब्जियाँ खाती हूँ, पर मुझे जबरदस्ती मीट खिलाया गया और हमें जो कमरा दिया गया वो तंग है, बहुत ही छोटा सा, बेड भी छोटा और हमारी बेटी को जमीन पर सुलाया गया और उस रात खाने के बाद बिल हमसे दिलवाया गया। तुम्हारा इतना अजीब रवैया, क्या था ये सब? ये मेहमान नवाजी थी। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमें याद ही नहीं रहा कि तुम वेजिटेरियन हो। अगर हमने तुम्हें मीट खिलाया भी तो हमने जबरदस्ती तो तुम्हारे मुंह में नहीं डाला, तुम हमें मना कर सकती थी। तुमने अपनी मर्जी से खाया है, तुम बता सकती थी। तुम शर्मा शर्मी में रही और तुमने हमें बताया भी नहीं। और रही बात आप लोगों को छोटा कमरा देने की, तो आप लोग खुद ही देख लो, हमारा तो घर ही पूरा छोटा सा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बड़ा घर
घर खरीद के आपको बड़ा रूम दे। हमसे इतने ही बजट में जितना हुआ हमने अच्छी कोशिश की और आपकी बेटी को नीचे सुलाने का ये मकसद था कि दोनों बच्चे एक साथ रहें, ताकि हमारा बेटा भी उसके साथ घुल मिल जाता। गद्दा इसीलिए डाला क्योंकि हमारे पास दूसरा बेड नहीं है। और रही बात कल रात की, हमने तुमसे बिल इसलिए दिलवाया और हमारा रवैया इसीलिए था क्योंकि हम लोगों ने बहुत पी रखी थी। हम क्या कर रहे थे वो तो हमें खुद भी याद नहीं। अब यहाँ इनकी सारी बातों से ये लग रहा था कि इन लोगों ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। यहाँ पासा बहुत जल्दी पलट जाता है। फिर लुइस कहती है कि तुमने मेरी बेटी को अपने बीच में क्यों सुलाया था। पैट्रिक कहता है कि जब वो रो रही थी तब तुम कहाँ थे, ऐसा क्या कर रहे थे कि तुम्हें उसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया। दोनों साइड बराबर हो जाता है, ना तो इनका कोई दोष है ना ही उनका। बस कुछ गलतफहमियां होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए पैट्रिक उन्हें एक और दिन रुकने के लिए कहता है और वो भी रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें भी बुरा लग रहा होता है। इधर दोनों की वाइफ गार्डन के काम में लग गए थे। पैट्रिक की वाइफ के हाथ में सीजर थी जिससे कुछ कट ही नहीं रहा था। इधर पैट्रिक और बियॉन गए थे शॉपिंग के लिए और आते टाइम रास्ते में रुककर वो पीने लगे। तब बियॉन को समझ में आता है कि पैट्रिक बुरा इंसान नहीं है, बस वो कुछ ज्यादा ही ओपन है। बियॉन अपने दिल की बात पैट्रिक को बता देता है कि मैं 24 घंटे स्माइल करके थक चुका हूँ। यहाँ पर पैट्रिक उसकी बातें समझ जाता है, इसलिए वो उसे ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर दूर दूर तक उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं होता। वहाँ वो जी भर के चिल्लाता है और कुछ इस तरह से शुरुआत होती है नई दोस्ती की। घर पहुंचकर वो लोग रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। पैट्रिक की वाइफ बियॉन की बेटी से कहती है टेबल सेट करने के लिए। इसी बीच लुइस की उंगली पर चोट लग जाती है तो बियॉन पैट्रिक को कहता है चेक करने के लिए क्योंकि वो डॉक्टर है। लेकिन यहाँ वो रिवील करता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, उसने झूठ बोला था, बल्कि वो तो कोई काम करता ही नहीं। यहाँ भी बियॉन और उसकी वाइफ छोटी स्माइल देकर रह गए जबकि उनके साथ एक और धोखा हुआ था। लुइस देखती है कि पैट्रिक की वाइफ उसकी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होती जा रही है, जबकि एबल के बारे में तो वो सोच भी नहीं रही है। लंच के टाइम पर भी वो एग्नेस का पूरा ध्यान रख रही थी और एबल बेटा था बेचारा साइड में, जो की बात ये लुइस को पसंद नहीं आई और वो पैट्रिक की वाइफ को डायरेक्टली बोल देती है कि मेरी बेटी को समझाना बंद करो। इसके बाद दोनों बच्चे डांस कर रहे होते हैं। यहाँ एबल ठीक से डांस नहीं कर पा रहा था पर वो काफी इंजॉय कर रहा था। पूरी फिल्म में बस यही एक सीन था जहाँ पर हम एबल को खुश देख पा रहे थे, लेकिन पैट्रिक उसे वहाँ पे भी डांट देता है। वो उसे कहता है कि ठीक से नाचो। वो दोबारा करके बताता है लेकिन उससे वैसा नहीं होता जैसे एग्नेस डांस कर रही थी। थर्ड टाइम में भी वो ठीक से नहीं कर पाता तो पैट्रिक उसका मुंह भेज कर कहता है कि ऐसा करो। यहाँ पर बियॉन और उसकी वाइफ और उसकी बेटी डर जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि वो अपने बच्चे को एंजॉय करते हुए नहीं देख पा रहा। वो उसे फिर से करने को कहता है लेकिन यहाँ पर एग्नेस नहीं कर रही थी पर वो उसे जबरदस्ती करवाता है, लेकिन फिर से एबल नहीं कर पाता और पैट्रिक को यहाँ बहुत गुस्सा आता है। वो अपना कप फेंक कर मारता है जिसे देखकर बियॉन और उसकी वाइफ और उसकी बेटी बहुत ही डर जाते हैं। एबल खड़े होकर बहुत ही रो रहा था, लेकिन ना तो वहाँ पर कोई उसे चुप करा रहा है और ना ही उसे कहीं जाने के लिए कह रहा है। वो फिर से डांस करने के लिए उसे कहता है। फिर यहाँ पर बियॉन उसे कहता है कि ये बच्चा है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पैट्रिक को उसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे वापस से नचाने लगता है। लेकिन ये सब देखकर लुइस को अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से बाहर आ जाती है और उसके पीछे बियॉन और उसकी बेटी भी आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें डांट कर वापस अंदर भेज देती है। रात को सब लोग सो गए थे लेकिन बियॉन जागा हुआ था क्योंकि इतनी रात को भी एबल रो रहा था। तब पैट्रिक नीचे आता है उसे मारने और उसे चुप कराकर वापस चले जाता है। टीवी फुल वॉल्यूम पर चल रहा था इसीलिए बियॉन गया उसे बंद करने के लिए। फिर उसकी नजर जाती है बाहर के शेड पर जहाँ का दरवाजा खुला हुआ था। वो उसे चेक करने चले जाता है और देखता है कि वहाँ ढेर सारा लगेज और सामान पड़ा हुआ था। ऊपर वॉल पर बहुत सारी 1000 फोटोज लगी हुई थी जैसे पैट्रिक ने इन्हें भेजी थी। इसका मतलब यही इनका काम है। ये वेकेशंस पे फैमिली को बुला लेते हैं अपने घर पर और उनके साथ मेहमान नवाजी करते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या करते हैं, वो तो हम आगे ही देखेंगे। लेकिन यहाँ हम ये जान जाते हैं कि इन्हें अपनी जैसी ही फैमिली चाहिए होती है जहाँ पर माँ बाप और बच्चा हो। इन्हें बच्चे से मतलब होता है। वहाँ एक फोटो में एबल की भी फोटो लगी हुई थी उसकी फैमिली के साथ और तब इनके साथ में एक थी बच्ची। इसका मतलब ये लोग फैमिली में से मॉम डैड को मार कर उनके बच्चे को रख लेते हैं और उस बच्चे को तब तक रखते हैं जब तक इनको अगला शिकार नहीं मिल जाता, और नई फैमिली मिल जाती है तो उसके बच्चे को रख लेते हैं और पुराने बच्चे को मार डालते हैं। ये बयां कर रही हैं ये सारी फोटोज और उस फोटोज में वो सब बच्चे जो कि अपनी फैमिली के साथ तो बहुत खुश थे लेकिन इनके पास आते ही उनकी खुशी जैसे मर गई हो। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि एबल की जीभ भी इन्होंने ही काटी, वो ऐसा ही पैदा नहीं हुआ था। ये सब सोचकर बियॉन बहुत ही शॉक में था और अब वो ये सोच रहा था कि अपनी फैमिली के साथ वो एबल को भी बचाकर यहाँ से चले जाए, लेकिन वहाँ से निकलते ही उसका ध्यान जाता है सीधा एबल पर जिसे कब का ही मार दिया गया, जिसका अब टारगेट है एग्नेस। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमें एबल के बारे में थोड़ा सोचना होगा, लेकिन जितना ज्यादा आप सोचोगे आपको उतना ज्यादा ही दर्द होगा। पहली बार जब हमने एबल को देखा था तो उसे देखकर ही लग रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो छुट्टियां मनाने आया है, लेकिन वो इस ट्रॉमे में था कि वो अपने माँ बाप को खो चुका है। लेकिन अगर आप उसको अपनी जगह पे रखोगे तो आप खुद समझ पाओगे कि उसका दुख कैसा था। फिर हमने उसे देखा था चाकू से नूडल्स खाते हुए, लेकिन हम तब तो समझे नहीं थे, पर अब हम समझ चुके हैं। वो ऐसा इसलिए खा रहा था क्योंकि उसने नूडल्स कभी खाए नहीं थे। वो किसी और देश से था जहाँ पर उसे चाकू छुरी से खाना सिखाया गया था। उसे नूडल्स खाने नहीं आते थे क्योंकि
क्योंकि उसने कभी खाए ही नहीं थे। लेकिन नखरे वो कर नहीं सकता था क्योंकि नखरे उठाते हैं सिर्फ माँ बाप। क्योंकि एबल के साथ क्या बर्ताव होता था वो तो आपने देख ही लिया। फिर हमने एबल को देखा कि वो बियॉन के पास आता है चुपचाप और अपनी कटी हुई जीभ दिखाता है। इतनी सी उम्र में वो उस फैमिली को बचा रहा था, लेकिन वो लोग नहीं समझे, उल्टा वो फंस गया। उसमें इतनी समझ नहीं थी, इसीलिए वो पकड़ा गया। पैट्रिक ने उसे देख लिया, इसीलिए उसे बहुत मारा, इसीलिए वो रात में रो रहा था। जब हमने उसे रोते हुए सुना तो हमें लगा कि ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बच्चा है, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद वो अपने माँ बाप को याद कर रहा था जो कि इतना प्यार उस पर जताते थे, क्योंकि यहाँ उसे कोई प्यार नहीं मिला। फिर हमने उसे देखा झूले पर बैठे हुए, जिसमें उसने बदतमीजी नहीं की थी पर उसे वहाँ से हटना भी नहीं था, जबकि वो उसकी बात समझा ही नहीं था क्योंकि उसे इंग्लिश आती ही नहीं थी। और सबसे बुरा तब लगता है कि जब वो उन फैमिली को जाते हुए देख रहा था तो वो जाते हुए देख रहा था अपनी उम्मीद को। इसके बाद हमने देखा कि उसके साथ क्या बर्ताव होता था। वो पैट्रिक के मुताबिक नहीं नाच पाया तो पैट्रिक ने उसे कैसे मारा, इसीलिए वो फिर से रात में रो रहा था तो पैट्रिक ने उसे डुबोकर जान से मार दिया। जबकि ये पहला दिन था जब एबल ओपन हो रहा था, उसी दिन उसे खुशी मिली थी और उसी दिन उसे मार दिया गया। अगर आप ये मूवी देखोगे तो आपको इतना ध्यान नहीं आएगा, लेकिन एबल की स्टोरी बताना जरूरी थी क्योंकि सबसे ज्यादा दिल उसी का दुखता है इस मूवी में। खैर मूवी की तरफ आते हैं। बियॉन को अपनी फैमिली को बचाना था, इसीलिए वो उसी दिन उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर कार में फ्यूल कम था। वो पूरा कांपते हुए ड्राइव कर रहा था। उसने अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताया वरना वो भी डर जाएगी। फिर वो कार में फ्यूल डलवाता है, फिर देखता है कि उसके पीछे लग गई एक कार, इसीलिए वो रोड से गाड़ी उतार देता है और उसकी गाड़ी यहाँ पर फंस जाती है। वहाँ पर सिग्नल भी नहीं था। बियॉन को सामने एक घर दिखाई देता है। वो चला गया हेल्प मांगने और हम देख रहे हैं कि पैट्रिक उन्हें देख रहा होता है। बियॉन के जाते ही वो कार तक पहुँच जाता है। बियॉन घर तक पहुँच तो जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो भाग कर वापस आता है तो देखता है कि कार में कोई भी नहीं था। पैट्रिक उन्हें ले गया, ये देखकर वो वहाँ खड़े होकर रोता है। फिर हम देखते हैं कि एक कार आती है जिसमें थे पैट्रिक, उसकी वाइफ और बियॉन की फैमिली। उसकी वाइफ नहीं जानती कि आखिर मामला क्या है। लुइस को लग रहा था कि बियॉन ने ही पैट्रिक को बुलाया है हेल्प के लिए। पैट्रिक बियॉन को कार में बिठाकर चल दिया। फिर एग्नेस पूछती है कि एबल क्या अभी भी सो रहा है। पैट्रिक की वाइफ सिर्फ हामी भर देती है, पर यहाँ पर बियॉन को पता था कि आगे क्या होने वाला है। इनकी बेटी को छीन लिया जाएगा, उसकी जीभ काट दी जाएगी और इन्हें जान से मार दिया जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ जानते हुए भी उसे चुप रहना होगा वरना फैमिली भी पैनिक करने लगेगी। ये सब सोचकर वो चुप बैठा हुआ था। तभी रास्ते में पैट्रिक ने कार रोक दी और वो हल्का होने के लिए चला गया। यहाँ बियॉन के पास अच्छा खासा मौका था जो कि पैट्रिक ने जानबूझ के दिया था, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ करे। पैट्रिक उन्हें ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर कोई भी नहीं था। लुइस और बियॉन बहुत डर चुके थे क्योंकि पैट्रिक उनकी एक भी नहीं सुन रहा। यहाँ पैट्रिक बियॉन को मारता है और यहाँ पर केयर टेकर आकर लुइस को पकड़ लेता है और पैट्रिक की वाइफ बियॉन की बेटी की जीभ काट देती है उसी कैंची से जिससे कुछ कट नहीं रहा था। उसके बाद केयर टेकर उसे ले जाता है और पैट्रिक भी उनके साथ जाता है। ये सब देखकर लुइस बहुत ही घबरा गई थी क्योंकि जो कुछ भी उसने देखा उसने ये सोचा भी नहीं था। और बियॉन तो बिल्कुल भी सुन्न है क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है, पर यहाँ पर वो कुछ नहीं कह रहा। जीभ काटना तो बस शुरुआत है, आगे इनकी बच्ची को वो सब कुछ सहना होगा जो कुछ भी एबल ने सहा है। ये इसे बहुत टॉर्चर करेंगे और वो कुछ भी नहीं कहेगी और एक दिन ये इतना टॉर्चर करेंगे कि वो मरने के लायक हो जाएगी और फिर मरने वाले हैं अभी ये दोनों। पैट्रिक उसे वहीं पर ले आया जहाँ पर वो चिल्लाने के लिए उसे लेकर आया था, जहाँ पर उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं। बियॉन उसे कहता है कि तुमने ये क्यों किया, बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तो पैट्रिक कहता है कि तुमने मुझे ऐसा करने दिया। कैसे, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उनके कपड़े उतरवा कर उन्हें नीचे उतार देता है और दोनों ही काफी डरे हुए थे। तभी पैट्रिक उन्हें पत्थर मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही पत्थर खा खा कर वो लोग मर जाते हैं। उसके बाद वो एग्नेस को लेकर जाते हैं अपने घर। उसके बाद ये वापस से नए वेकेशन पे जाते हैं, नई फैमिली से मिलते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं और वही कहानी फिर से शुरू होती है। और यहाँ पर एग्नेस का सेम हाल होता है जो कि था एबल का और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन अभी भी आप कुछ सोच रहे होंगे कि आगे क्या हुआ और होने वाला क्या है। पर जितना आप सोचोगे उतना आपको और सोचने में आएगा और यही इस मूवी की खास बात है, क्योंकि मूवी में हुआ भी बहुत कुछ है और होने वाला भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको ये सब खुद ही सोचना है और आप जितना सोचोगे आपको उतना ही ज्यादा दुख होगा और इसे ही कहते हैं मॉडर्न हॉरर। पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, जब दूसरी बार देखोगे तब आपको पता चलेगा कि असल में हो क्या रहा था। स्टार्टिंग में मूवी सिंपल लगती है लेकिन होती नहीं, इसीलिए पैट्रिक ने कहा था कि तुमने होने दिया, इसीलिए मैंने किया। अब मैं आपको वापस से बताती हूँ कि ये सब शुरू कैसे हुआ। स्टार्टिंग में जब पैट्रिक उनसे चेयर लेने के लिए आया तब बियॉन ने उसे चेयर दे दिया। उसने स्टार्टिंग में ही अपना टारगेट सेट कर लिया था, एक अच्छी इमेज बनाई और जैसे तैसे उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा ली। ऊपर से खूब तारीफ करी जिससे ऐसा लगा कि ये हमसे काफी इम्प्रेस्ड है। ऊपर से उसने एक और झूठ बोला कि वो डॉक्टर है, जिससे ऐसा लगा कि एक सेंसिबल पर्सन किस तरह से हमारी तारीफ कर रहा है, किस तरह से हमसे इम्प्रेस हो चुका है। और जब उसका इन्विटेशन आया तो ऐसा लगा
लगा कि डॉक्टर बुला रहा है तो क्या ही गलत होगा, कितना भला आदमी है। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि उन्होंने सजेशन लिया अपने गेस्ट से, जो कि बहुत ही गलत बात है। उन्होंने किसी तीसरे पर्सन से दूसरे पर्सन के बारे में बात करी, जबकि वो दूसरे आदमी से कभी मिले ही नहीं। उसने पूरी हिम्मत भर दी और ये लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा के चल पड़े। और इन सब के बाद भी वो एक बार तो वहाँ से निकल चुके थे, पर छोटे फैसले बड़े हाथ से कर देते हैं। एग्नेस ने अपने टेडी के लिए जरा सी जिद करी और बियॉन ने कार मोड़ दी। बच्चे तो रोते हैं, लेकिन माँ बाप का फैसला करना है कि क्या सही है क्या नहीं। उस जरा सी देर के रोने को उस फैसले ने जिंदगी भर का रोना बना दिया। वो चाहते तो उसे बाद में एक नया टेडी भी दिला सकते थे। इसके बाद भी बियॉन को एक और आखिरी चांस मिला था जब पैट्रिक कार से बाहर गया था, पर उसकी यहाँ पर हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर फेल हुआ तो फैमिली के साथ बहुत बुरा होगा, जो कि असल में हुआ भी था। ये सभी चीजें मिलकर जानलेवा साबित हुई और ये मूवी आपको असल में ऐसा कुछ नहीं बताती। ये सब आपको सोचना है और आपका बचना इम्पॉसिबल है, वो आपको दुख से भर देगा। मूवी काफी इम्पैक्टफुल है, पर यहाँ पर ये अभी भी समझ में नहीं आता है कि वो लोग ऐसा करते क्यों है। ना तो उन्हें इससे पैसे मिलते हैं और ना ही कुछ हासिल होता है। अगर हम सोचे तो फिर ऐसा हो सकता है कि उनको मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स को वो बेचते होंगे, जिससे उन्हें खूब पैसे मिलते होंगे, क्योंकि उनका गुजारा कैसे होता होगा। खैर, जो कुछ भी समझाना था मैंने आपको समझा दिया। अगर आप मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ भी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए ऐसी और भी मूवीज का एक्सप्लेनेशन लेते आऊँ।